अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी आप सबको? यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसका नेम है फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। यानी जब कोई बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है तो उसके सामने 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, कि ये जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इससे मैं क्या बनाऊं? यानी इससे जो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ, क्या प्रोड्यूस करूँ? इसकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करना है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा। यानी प्रोडक्शन मीन्स ये तमाम चीज़ें जो अभी डिस्कस की हैं वो सब उसके जहन में आएंगी। ये जो एनालिसिस का वर्ड है इसका यही मतलब है कि आप तज्जिया करने जा रहे हैं, आप उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, फर्स्ट इससे मैं प्रोड्यूस क्या करूँ, उसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए मेरी। जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड ही हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेस में आपको इस तरह उसको यूटिलाइज करना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। दोनों मैक्सिमम होने चाहिए। तो तो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहा था कि फर्स्ट ये कि प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, क्या करूं, कितनी करूं, उसका कलर, साइज, टेस्ट, पैकिंग, स्टैंडर्ड, वो सब। सेकंड, वो जो प्रोडक्शन में करूंगा उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन तमाम चीज़ों को वो डिस्कस कर रहा होता है कि वो जो मैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। एंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि उससे मुझे कितना मिलेगा। वो जो मैंने प्रोडक्शन की है उस पर इतनी कॉस्ट आई है, उस पे मिलने वाले रेवेन्यू कितनी होगी। अच्छा, इधर रेवेन्यू लिखा हुआ है, प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। रेवेन्यू में कॉस्ट इंक्लूड होती है, प्रॉफिट जो है उसमें कॉस्ट नहीं होती, वो नेट प्रॉफिट होता है। जो कस्टमर की या बिजनेसमैन की जो पॉकेट में जाता है वो है नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन होगा फर्स्ट के प्रोडक्शन क्या करूं, कितनी, कैसी, कैसे करूं, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज की क्या होगा। सेकंड, उस पर लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी और उससे मिलने वाली रेवेन्यू क्या होगी। तो फर्म की ये प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू को इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक। प्रोडक्शन, इससे पहले हम इन्हें चैप्टर में जो इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया है
वो प्रोडक्शन का ही चैप्टर था, प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर में प्रोडक्शन एक पार्ट है और उसके बाद कुछ उसकी एनालिसिस है और फिर हम कॉस्ट और रेवेन्यू की तरफ मूव करेंगे। प्रोडक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, कोई भी चीज़ बनाना, किसी भी चीज़ के बनाने को बोलते हैं प्रोडक्शन हो रही है। बट इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्ट इनपुट्स टू आउटपुट्स। इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब वो इनपुट क्या होते हैं? इनपुट मीन्स वो फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, हमने डिस्कस किए थे। फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, technology, raw material, time and space, all these are factors of production which are responsible to convert input into outputs। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। अच्छा, ये सब तो इनपुट होगा, इसकी बेस पे जो सामने आई चीज बनकर, दैट इज कॉल्ड, वो आउटपुट है हमारा। अगर ये चीज हमारे इनपुट है तो क्या बना? लैपटॉप बन गया, वो आउटपुट है। कार बन गई, वो आउटपुट है। मोबाइल बन रहा है, वो आउटपुट है। वट एवर जो भी बनता है वो आउटपुट है आपका। तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और प्रोडक्शन इज द प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट। वही बात हो गई कि प्रोडक्शन जो एक प्रोसेस का नाम है। अच्छा, प्रोडक्शन एक प्रोसेस ही है, ऐसा नहीं है कि आपने एक छू मंतर का वो चीज़ बन गई, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक प्रोसेस है कि आप रॉ मटेरियल को लेंगे, फिर उसका बाद उसको ऐड करेंगे, मशीन में एंटर करेंगे, फिर वो उसको प्रोसेस करेगी पूरी। प्रोसेस करने के बाद फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू ट्रांसफॉर्म, जिसके ज़रिए से फर्म क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज कर रही होती है इनपुट को। इनपुट हमने डिस्कस किए, सब चीज़ें होती हैं, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल और बहुत सारी, इनटू आउटपुट्स। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, total production is the overall quantity of output that a firm produces। total quantity means वो total quantity, आउटपुट की वो टोटल क्वांटिटी जो फर्म ने प्रोड्यूस की है। एक फर्म है, वो लैपटॉप बनाती है, जो लैपटॉप बनाती है तो कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है एक साल में? अगर आप 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड की बात करें भाई, वैसे 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। इट्स मीन 20,000 यूनिट्स इज द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट that a firm has produced, usually specified in relation to a variable input। और उसके नतीजे में आपने क्या किया है? उसमें आपने वेरिएबल को इनपुट किया है, कुछ वेरिएबल्स को आपने इनपुट किया, उसकी बेस पे आपके सामने आउटपुट आ गया, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। बट टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो फिजिकल ईयर में 1 ईयर की अगर हम बात करें, एक साल में उससे जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो कहलाएगी टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, marginal production means marginal products, also called marginal physical product, is the change in total output as one additional unit of input is added to production। जिसको हम बोलते हैं एवरी नेक्स्ट यूनिट की जब हम बात करते हैं, हर अगला यूनिट जब आपने, या एवरी नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरी नेक्स्ट यूनिट, आपने 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, नेक्स्ट ईयर आपने जो है 1,200 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपकी एमपी कितनी है नेक्स्ट ईयर के लिए? 200 प्लस।
एमपी आपकी 200 प्लस। अगर मुझे लास्ट ईयर पता था 1000 है, तो आप मुझे आगे बताएंगे सर इस साल जो है 200 प्लस गई है हमारी, इट्स मीन 1200, 200 माइनस गई है एमपी। एमपी 200 माइनस, यानी मुझे पता है लास्ट टाइम 1000 थी, 200 माइनस मीन्स 800 की हमारी प्रोडक्शन है टोटल। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स एवरी नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट जो इनपुट की बेस पे जो बना है, एवरी नेक्स्ट यूनिट भी मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। एवरेज प्रोडक्शन, average production means the term average product refers to the average output or products produced by each input, means factors of production like labor and land। जब हम बात कर रहे होते हैं एवरेज की, तो एवरेज का मतलब हो गया कि जो लेबर है या इनपुट्स हैं, उन इनपुट ने, ईच इनपुट ने कितना पार्टिसिपेट किया है एक यूनिट बनाने में। अच्छा, अगर हम इनपुट में लेबर को ले लें कि पर यूनिट, अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 100 यूनिट बने, ठीक है, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं टोटल, और लेबर कितनी है 10। तो हमने क्या किया, 100 यूनिट को, जो कि हमारी टोटल प्रोडक्शन होगी, उसको डिवाइड कर दिया टोटल लेबर से। टोटल लेबर कितनी है 10, तो हमने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10 आंसर आया। इट्स मीन टोटल एवरेज प्रोडक्शन कितनी है 10, यानी हर लेबर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ये कहलाती है एवरेज प्रोडक्शन। अगर हर लेबर, ईच लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो 10 लेबर कितने प्रोड्यूस करेंगी, 100 यूनिट्स। तो ये कहलाती है आपकी एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, ये टेबल में देखें, इसको उधर डिफाइन किया हुआ इन्होंने। यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर 1 है तो आपकी क्वांटिटी है 80 क्वांटिटी है, लेबर 2 है तो आपकी क्वांटिटी है 170, लेबर 3 है तो आपकी क्वांटिटी 270, लेबर 4 है तो 368। ये टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कह लें उसको आप। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। जैसे कि देखें 80 यूनिट्स थे, फिर होगा 170, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 90 का। 80 से पहले कुछ नहीं था, सबने जीरो था, जीरो में से 80 गया तो 80 आ गया। 80 या 170 में 70 में कितना डिफरेंस आ रहा है 90 का। इस तरह 170 और 270 में कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का। 270 और 368 में कितना डिफरेंस आ रहा है 98 का। फिर 368 3 और 430 में 62, 430, 480, 50, 480, 504, 24। अब ये सेम इक्वल सेम होगा, 504, 504 जीरो, और फिर ये माइनस में चलेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है इनके, फिर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज होती जा रही है ना। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल आउटपुट इंक्रीज। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन टोटल, ये चेंज इन टोटल हो गया। ठीक है, अच्छा, एवरेज प्रोडक्शन का क्या फार्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर, यानी 80 को 1 से डिवाइड किया तो आपका 80 आ गया। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन, यानी 10 लेबर कितने यूनिट बना रही है 480, और एमपी कितना है -15, इनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन कितनी है 48, 10 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, यानी हर यूनिट ने 40, हर लेबर ने 48 यूनिट्स बनाए, तो 10 लेबर से कितने बनाए 480 यूनिट्स।
क्यू एल एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकला? हमने क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया लेबर से, यानी 80 को डिवाइड किया 1 से तो 80 आ गया, 170 को डिवाइड किया 2 से तो 85 आ गया, 270 को डिवाइड किया 3 से तो 90 आ गया, 368 को डिवाइड किया 4 से 92 आ गया, 430 को डिवाइड किया 5 से तो 86 आ गया। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, क्यू को यानी टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करते गए, तो ये आपका एवरेज प्रोडक्ट, ये आ गया एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, क्या करते हैं इसका, एक मैं आपको आपने करने के ग्राफ बनाने हैं। जब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपके पास ये सब आ जाएगा मैटर, तो आप क्या करेंगे, इन टेबल्स को देख के ग्राफ बना देंगे। एक ग्राफ का थोड़ा सा मैं आपको जो है इसको मैं क्लियर कर दूं, तो फिर आप बाकी ग्राफ भी बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है और ये हमारे सामने ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर, ये आपके सामने आ गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे अगर आपको ग्राफ बनाना है, ये आपके सामने जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मसला समझाने के लिए तो भी ऐसी ग्राफ बनेगा, इसमें क्लियर हो जाए बस आपको कि किस तरह वैल्यूज लेनी है। ठीक है, अच्छा इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका टीपी, तीनों एक साथ दिखाएंगे ना हम, टोटल प्रोडक्शन, और क्या एमपी, एमपी आ गया आपका यहाँ पर, एमपी आ गया आपका, और क्या एपी, एवरेज प्रोडक्शन, एपी भी आ गया आपको यहाँ। ठीक है, टीपी एमपी एपी, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, नीचे आ गई आपकी लेबर, लेबर आ गई। ठीक है, अब लेबर कितनी है भाई, लेबर हमारे पास है 1, लेबर हमारे पास है 2, 3, 4 और फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और अब टीपी, एमपी और एपी का ग्राफ बनाने के लिए हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 504, 504 वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे भाई, अब आप डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पर, 50 का डिफरेंस ले लें समझे, कितने का डिफरेंस ले लिया आपने, 50 का, 50, फिर इधर 100, समझ रहे, फिर 100 के बाद 150, ये 150, और फिर 200, फिर 250, 300, 350, 400, 450, 500 और 550। इसलिए कि मैक्सिमम 504 है ना, 504 है। ठीक है, तो आपने डिफरेंस ले लिया, इससे कम भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि फिर वैल्यूज हमारे पास जो एमपी की और एपी की ना वो कम है। अब देखें फर्स्ट पॉइंट पर, फर्स्ट पर क्यू हमारे पास 80 है, तो 80 कहाँ आएगा, 80 यहाँ पर आ जाएगा, 100 के थोड़ा सा नीचे, ये 100 है तो एपी यहाँ आ जाएगा, ये रहा टोटल प्रोडक्शन, टीपी सॉरी। सेकंड में 170 है तो सेकंड में 170, ये 150 और ये 200 हो गया तकरीबन, यहाँ पे 200 है तो ये आ गया 170, इधर आ गया आपका। तो इस तरह करके आपका जो है टीपी का ग्राफ बन रहा है, फिर 270 आ जाएगा। ठीक है, फिर
68 आएगा, फिर 430 होगा, फिर 480 होगा, फिर 504 होगा, इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा और बिल आखिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। टीपी कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एमपी किस तरह बनेगा, एमपी में 1 है 80, तो ये फिर 80 से स्टार्ट होगा, 80 हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 90, तो सेकंड पॉइंट पे जो 90 आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा। फिर 100, थर्ड पे जो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 फिर 98, 98 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा आपका। बस मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ अंदाजे से, ठीक है। 24 हो जाएगा, उसके बाद जीरो ना, ये लाइन आपकी एक्स एक्स जीरो होगा, फिर माइनस में 9 में आ जाएगा, फिर -15 आएगा। कुछ इस तरह का आपका ये सब अंदाजन लग रहा है, इसलिए आपको पता ही है इस पर ग्राफ बनाना आसान नहीं है। ये आ गया आपका ये एमपी हो गया आपका, ये हो गया आपका एमपी, ठीक है। ये क्या था आपका, टीपी, टीपी। और फिर आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट, उसमें आपका एपी आ गया। एपी में क्या है, फर्स्ट फर्स्ट 80, फर्स्ट 80 हो गया, सेकंड 85 है, सेकंड जो 85 हो गया, फिर 90 है, फिर 90 हो गया ये, फिर 92 है, 92 हो गया, फिर 86, फिर ये, फिर ये, और फिर इस तरह करके ये ग्राफ भी कुछ इस तरह का बन जाए, ठीक है। शेप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो मैं अंदाजन बना रहा हूँ ना, तो कुछ इस तरह के आपके ग्राफ बन जाएंगे। और ये कौन सा होगा, ये होगा आपका एपी, तकरीबन इस शेप में बनेगा। ये आपने क्या शो करा दिया, ये आपने शो करा दिया टीपी एपी एमपी, टीपी एमपी और एपी लिया था आपने, ये रहा टीपी एमपी एपी, टीपी एमपी और एपी, तीनों में शो करा दिए, एक ही ग्राफ में शो करा दिए, ठीक है। दूसरा आप ये काम इस तरह भी कर सकते हैं कि बल्कि बेहतर ये होगा कि आप वैल्यूज हो ना यहाँ पे डिफरेंस कम कर लें, 25 का ले लें समझे, तो इससे ये होगा कि ग्राफ थोड़ा खुला हुआ बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ठीक है। कोशिश क्या करें यहाँ पे कम से कम वैल्यूज का डिफरेंस लें, मगर ये आपके पेज जो है उस पर वो आराम से बन जाए, ठीक है। चलें चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। होप क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, प्रोडक्शन, टीपी एमपी एपी, और उसका जो टेबल है वो, और उसका ग्राफ। नेक्स्ट, कॉस्ट। An amount that has to be paid or spent to buy or manufactured something. कॉस्ट मीन्स वो अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि कुछ खरीदें या मैन्युफैक्चर्ड करें। कुछ भी आप खरीदें या मैन्युफैक्चर्ड करें, उसके लिए आप जो अमाउंट खर्च कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो क्या कहलाती है, आपकी कॉस्ट कहलाती है। वो अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, क्या आपने कुछ खरीदना है, या आप खर्च कर रहे हैं किस पर, या आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं कुछ, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसकी, वो कहलाती है कॉस्ट। उसकी जो अमाउंट है वो खुद कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। वो क्लियर है, कॉस्ट इतना इशू नहीं है इंशाल्लाह। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। Total cost, the total cost is the actual cost incurred in the production of a given level of output. Total cost is the actual cost, actual cost. Total cost means actual cost incurred in the production of a given level of output. जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जैसे कि आपने बात की थी, हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है। उस 100 यूनिट, वो 100 यूनिट क्या है आपका,
टोटल प्रोडक्शन है। अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो 1000 यूनिट्स आपका क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, उस 1000 यूनिट्स पे आने वाली कॉस्ट, जो अमाउंट आपने उन 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने में खर्च की, वो जो अमाउंट टोटल आपने 1000 यूनिट्स को बनाने में खर्च की है, वो कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट। वो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट में कितने, इसके कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट टू पार्ट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। Fixed cost, a fixed cost is a cost that does not change with an increase or decrease in the variable cost. Fixed cost is a cost that does not change. ऐसी cost होती है fixed cost जो कि change नहीं होती with an increase or decrease in the amount of goods and services. अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो आपकी वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट, रेंट आपको पे करना है हर हाल में। आप मैन्युफैक्चरिंग करें ना करें, आप कम यूनिट प्रोड्यूस करें, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें, कुछ भी करें, आपने हर हाल में वो जो अमाउंट पे करनी है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, इज अ कॉस्ट विच यू हैव टू पे, ठीक है। अब वेदर यू प्रोड्यूस समथिंग और नॉट, आपने पे करनी है बस फिक्स कॉस्ट। जैसे कि मैनेजर की सैलरी है, जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस है, ठीक है, तो आपने पे करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन पे बेस नहीं करती, प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, हर हाल में आपको पे करनी है। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट, अ कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कॉस्ट जो कि आउटपुट के हिसाब से जो है चेंज होती रहती है, उसमें तब्दीली आती रहती है। अगर आपकी आउटपुट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर आपने आउटपुट ज़्यादा बनाई है तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी, मशीन ज़्यादा चलेगी। अगर आप आउटपुट कम बनाएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम चलेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जो है आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर आप कम बनाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे के लेवल पे डिपेंड करती है, कि जब आउटपुट कम होगा तो कम बनेगी, अगर आउटपुट ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और इसमें एक चीज पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पीटीसीएल की बात कर लेते हैं। अब तो पीटीसीएल बहुत कम है, वरना पहले बहुत यूज होता था। पीटीसीएल में दो तरह के समझे अमाउंट आती है टोटल, अगर अमाउंट देखें उसमें एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। आपके जो क्या कहते हैं लैंड लाइन है, इसका पीटीसीएल, इसका रेंट होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपको पे करनी है। अगर आप बोलें कि सर हमने तो पूरे महीने पीटीसीएल यूज ही नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके एक बिल आएगा, जैसे कि 120 का, 130 का, 200 का एक अमाउंट होगी उनकी, जो भी होगी वो बिल आपको पे करना है। क्यों? वो उसकी जो है क्या है, उसकी मीटर, उसका रेंट है जो आपको पे करना है, ये रेंट है जो आपको पे करना है, ये कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट।
ठीक है, पीटीसीएल में। इसी तरह मीटर की बात करें कि इलेक्ट्रिक का, अगर आप पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज भी ना करें तो आपकी बिल आएगा, वो क्या है, वो मीटर रेंट है जो आपको पे करना है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि जितने यूनिट यूज करेंगे उतना बिल आपके आएगा, कम यूनिट यूज करेंगे कम बिल आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। पीटीसीएल की बात करें यहाँ के, इलेक्ट्रिक के मीटर की बात करें, उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, जब आप हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। एवरी नेक्स्ट यूनिट के लिए जो आप पे कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, जो आपने हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी क्या, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। Average cost is the per unit cost of production obtained by dividing the total cost by the total output. Average cost is the per unit cost। जब हम बात करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, यानी एक यूनिट पे कितना खर्चा आया है, इस तरह कह लें आप। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। टोटल क्वांटिटी कितनी बनाई थी आपने, 1000। ठीक है। अच्छा, उसकी कॉस्ट को, टोटल क्वांटिटी की कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, सॉरी। ठीक है। तो कितने यूनिट बनाए आपने, 1000 यूनिट बनाए। अच्छा भाई, और अमाउंट कितनी आई है भाई, अमाउंट आई है आपकी 1 लाख रुपीस आई है टोटल कॉस्ट। 1000 यूनिट में जो टोटल कॉस्ट आई है, वो आई है आपकी कितनी, 1 लाख रुपीस। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। तो नहीं, सॉरी, कितने बनाए, 1000 यूनिट्स बनाए ना, हाँ। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर आया, 100 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है, 100 रुपीज। क्यों, आपने 1000 यूनिट्स बनाए, कितने के बने वो, टोटल 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपए के बन गए। 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, 1 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं एक एक यूनिट कितने का पड़ा हमें। तो आप बोलेंगे ठीक है, 1 लाख को हम डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आपने क्या किया, टोटल आउटपुट को डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से, यानी 1 लाख को डिवाइड कर दिया 1000 से। 1 लाख को 1000 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया, 100। ये जो 100 आंसर आया, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट है ये क्या कहलाती है आपकी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है। देखिए इसका टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये आउटपुट है, ये टोटल कॉस्ट है। अच्छा, इसमें लिखा है जब आपने आउटपुट 0 थी आपकी, तो भी 10 यूनिट कॉस्ट थी। तो सही बात है, कॉस्ट तो होती है, आप कुछ बनाए ना बनाए कॉस्ट है। रेंट तो आपको पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करनी है, बेसिक जो एक्सपेंडिचर हैं वो तो पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, सैलरी पे करनी है। समझ रहे हैं आप। जब आपकी आउटपुट कुछ भी नहीं होती तो भी आपकी कॉस्ट होती है, वो है 10। आपने एक यूनिट बढ़ाया, 2 यूनिट हो गए, अब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई भाई। फिर आपने एक यूनिट बनाया, आपकी कॉस्ट हो गई 20। फिर आपने एक यूनिट बनाया, आपकी कॉस्ट हो गई 28, 34, और इस तरह आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। देखें, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72, ये है आपकी टोटल कॉस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अभी बताया आपको, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें यूनिट से। टोटल कॉस्ट यानी 20 डिवाइडेड बाय 1, 20, 28 डिवाइडेड बाय 2, 14, 34 डिवाइडेड बाय 3, 11, 38 डिवाइडेड बाय 4, 9, 42 डिवाइडेड बाय 5, 8, 48 डिवाइडेड बाय 6, 8, 56 डिवाइडेड बाय 7, 8, 72 डिवाइडेड बाय 8, 9। क्या किया आपने, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाती है आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि चेंज इन टोटल, इसका चेंज इन टोटल, यानी पहले आपने 10 बनाए थे, अब 20 बनाए, तो कितना डिफरेंस आ गया 10 का। फिर 20 बनाया, फिर 28 बना लिया, कितना आया 8। 28 और 34 कितना डिफरेंस आया 6। ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है टोटल, इसको बोलते हैं एमपी, यानी एमसी सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मींस चेंज इन टोटल। ठीक है। अब ये मीटिंग में हमारे 2 मिनट्स रह गए, जब तक मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चन सेंड कर दें, मैं उसका आंसर दे दूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लूंगा मैंने। अच्छा, ये मीटिंग जैसी एंड होगी, आप नेक्स्ट उसमें दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट में बता चुका हूं आपको, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन टोटल, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। सर इसका भी ग्राफ बनेगा जी, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आपको बताएंगे क्या करना है। इसका एवरेज कॉस्ट के पहले वाला में क्या है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट। एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट वाला कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, समझे। अच्छा,